राहुल गांधी के मध्य प्रदेश दौरे के पहले कांग्रेस पर फिर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कांग्रेस अनचाहे डर के साए में जी रही है। कांग्रेस को शक है कि कहीं बीजेपी राहुल गांधी के दौरे को फेल करने के लिए पार्टी से तोड़फोड़ करना ना शुरू कर दे। और उधर बीजेपी नेता कांग्रेस के तमाम नेताओं के संपर्क में रहने के दावे कर रहे हैं। कांग्रेस की मुसीबत और बढ़ गई है। देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस को खौफ, नेता ना हो जाए ड्रॉप। बीजेपी ने की तैयारी, अब किस नेता की बारी। बीजेपी राहुल गांधी को बड़ा सरप्राइज देने की तैयारी में है। बड़वानी में कांग्रेस नेताओं को बीजेपी में शामिल कर पार्टी ने कांग्रेस को इशारा भी दे दिया है। दरअसल राहुल गांधी 27 जनवरी को एमपी आ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से यह माहौल बनाया जा रहा है कि संविधान की हत्या बीजेपी कर रही है। जाहिर है कांग्रेस के इस एजेंडे की हवा निकालने के लिए बीजेपी बड़ी तैयारी में है। कांग्रेस को डर है कि बीजेपी राहुल गांधी के दौरे के पहले पार्टी में तोड़फोड़ कर बड़ा झटका दे सकती है। फिलहाल कांग्रेस नेता ये कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ तोड़फोड़ की सियासत करना जानती है। जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी, हमारे सारे सीनियर लीडर्स जमीन पर रहकर जनता के साथ संवाद कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ कर रहे हैं। तो कार्यकर्ता कहीं भी हताश नहीं है, निराश नहीं है। कार्यकर्ताओं की आवाज भी उठाई जा रही है। ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा का एक प्रोपेगेंडा है। फिलहाल कांग्रेस 27 जनवरी के जय बापू, जय भीम, जय संविधान को राष्ट्रीय व्यापी बनाने की कोशिश कर रही है। गांव-गांव में पीले चावल देकर दलित आदिवासियों को निमंत्रण दिया जा रहा है और ये दावा भी किया जा रहा है कि कांग्रेस ही दलित आदिवासियों की सबसे बड़ी हमदर्द है। लेकिन बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक से कांग्रेस को डर भी लग रहा है। कांग्रेस को यह शक है कि बीजेपी न सिर्फ पार्टी के पदाधिकारियों को बल्कि कांग्रेस विधायकों पर भी डोरे डाल रही है। खुद बीजेपी नेता ये कह रहे हैं कि कांग्रेस से नाराज चल रहे तमाम नेताओं से पार्टी के सीनियर लीडर संपर्क में हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी की रीति नीति राष्ट्र विरोधी है। इसीलिए कांग्रेस में अच्छे नेताओं ने कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना उचित समझा। ऐसे में कांग्रेस पार्टी अब एक ऐसा समूह बन गया है जो पूरी तरह अप्रासंगिक है। जाहिर है कांग्रेस का ये डर राहुल गांधी के दौरे के इर्द गिर्द मंडरा रहा है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पूरी ताकत से एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, सिर्फ इस डर से कि किसी का हाथ छूट ना जाए और उस छूटे हुए हाथ को कहीं बीजेपी थाम न ले। फिलहाल कांग्रेस नेताओं ने अपने सारे विधायकों और पार्टी के शीर्ष पदाधिकारियों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। नाराज नेताओं की मान मनव्वल जारी है। बावजूद तमाम एक्सरसाइज के खतरा भी टला नहीं है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो खबर तो आपने देख ली। अब देखते हैं कि खबर की खबर क्या है, कांग्रेस को क्यों डर है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे संवाददाता नवीन सिंह से। नवीन, विधानसभा और लोकसभा चुनाव के पहले भी कांग्रेस का कुनबा लगातार घटते हुए नजर आया था और एक बार फिर से कांग्रेस पर वही खतरा मंडरा रहा है। बीजेपी रैली को फ्लॉप करने की तैयारी में दिख रही है। क्या लगता है इस बार कांग्रेस अपना कुनबा बचा पाएगी? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस में तोड़फोड़ के सिलसिले की शुरुआत साल 2020 में हो गई थी, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया की लीडरशिप में तमाम कांग्रेस के विधायक कांग्रेस पार्टी की सरकार को गिराकर सीधे बीजेपी में चले गए थे और उसके बाद से लगातार ये सिलसिला बना हुआ है। अभी लोकसभा चुनाव तक लगभग 20 से 25 हजार कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं और हाल में ही बड़वानी में 50 से ज़्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ज्वाइन की है। ये तब हुआ है जब राहुल गांधी मध्य प्रदेश की धरती पर आने वाले हैं। 27 तारीख को कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में है। राहुल गांधी के सभा के जरिए, सम्मेलन के जरिए कांग्रेस मध्य प्रदेश में ये मैसेज देना चाहती है कि कांग्रेस टूटी नहीं है, कांग्रेस एक है और कांग्रेस एक साथ तमाम लोगों के साथ काम कर रही है। लेकिन जिस तरीके से बड़वानी में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ज्वाइन की है, उसके बाद से ये डर कांग्रेस को सताने लगा है कि कहीं राहुल गांधी के दौरे के पहले बीजेपी बड़ा सरप्राइज ना दे दे, कुछ ऐसा सरप्राइज प्लान ना किया हो जिससे कांग्रेस को खतरा है। हालांकि बीजेपी के नेता साफ तौर पर तो ये नहीं कहते हैं, लेकिन ये जरूर बातचीत में कह रहे हैं कि कई सारे कांग्रेस के नेता उनके संपर्क में हैं जो राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रभावित है और जो कांग्रेस में अब खुद को असहज महसूस कर रहा है, उसका बीजेपी में वेलकम है, बीजेपी में कभी भी शामिल हो सकता है
और ऐसे लोगों से संपर्क बीजेपी के तमाम नेताओं का बना हुआ है, बड़े नेताओं का बना हुआ है। इस बीच में दो घटनाक्रम भी सामने आए हैं जिससे कांग्रेस को इस बात का डर सता रहा है कि बड़ा तोड़फोड़ हो सकती है। राहुल गांधी के दौरे के पहले कांग्रेस को डेंट लग सकता है, चूंकि दो कांग्रेस के विधायक हैं जिनकी नजदीकियां बीजेपी से फिलहाल बढ़ी हुई हैं। साहब सिंह गुर्जर हैं, ग्वालियर से कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने दिल्ली में मोहन यादव से मुलाकात की। उसके बाद जैसे ही ये फोटो सामने आई उसके बाद ये अटकलें लगने लगी कि कहीं साहब सिंह गुर्जर का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ तो नहीं है, कहीं बीजेपी की तरफ तो नहीं है। हालांकि बाद में ये उन्होंने कहा कि वो ऑफिशियल काम के सिलसिले में दिल्ली गए हुए थे, वहाँ मोहन यादव से उनकी मध्य प्रदेश भवन में मुलाकात हो गई और बड़ी सहजता के साथ उन्होंने मुलाकात की। हालांकि स्पष्टीकरण दिया उन्होंने। इसके कुछ ही दिन पहले हरदा से कांग्रेस के विधायक है डॉक्टर रामकिशोर दोगने, वो संघ के कार्यक्रम में नजर आए। उसके बाद भी उनकी तस्वीरें वायरल होने के बाद ये सुर्खियां बनी कि कहीं हरदा से कांग्रेस के विधायक रामकिशोर दोगने का मूड तो नहीं बदल गया है, कहीं वो बीजेपी की तरफ तो नहीं जा रहे हैं या उनका झुकाव बीजेपी के प्रति तो नहीं बढ़ गया। तो ऐसे ये दो मामले और फिर बड़वानी में 50 से 60 कांग्रेसियों का बीजेपी में ज्वाइन कर लेना इन अटकलों को ताकत दे रहा है और शायद यही वजह है कि कांग्रेस थोड़ी डरी हुई है। कांग्रेस को लग रहा है कि राहुल देखना होगा गांधी कि बीजेपी रैली को असफल करने में सफल होती है या फिर कांग्रेस इस बार अपना कुनबा बचा पाएगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।